जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको 7298 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये आपका अप्लाई लिंक है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन करना है और अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं आपको इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। तो यहां पर आने पर आपको सबसे पहले रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां से दोस्तों आपको कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। अब आपको यहां पर इनको यहां पर नीचे आकर के टिक करना है और फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहां पर दोस्तों आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो आप अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो आपको जल्दी से अनअकैडमी को ज्वाइन कर लेना है और ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड ज्ञानदेव होस्ट या फिर GDS 10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और यहां पर दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है इंदिरा एयरफोर्स XNY नेवी बैच कोर्स जो कि आपकी बैच 12 जनवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 10 अप्रैल 2021 तक चलने वाली है, जिसमें कि आपको प्रिपरेशन इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से कराई जाएगी। आप यहां पर जो एजुकेटर है उसका नाम और आपको उस एजुकेटर के माध्यम से किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाएगी या फिर लाइव क्लास दी जाएगी उनकी जानकारी देख सकते हो। इसी के साथ दोस्तों यहां पर आपके लिए अनअकैडमी गरुड़ की जो बैच है वो भी आपकी 5 जनवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 30 मार्च 2021 तक चलने वाली है। और इसकी यहां पर आप टाइमिंग देख सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन या फिर लाइव क्लास किस एजुकेटर के द्वारा दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों यहां पर अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो यानी कि इंडियन फोर्स XNY नेवी का, तो आप मेरे कोड GDS 10 का या फिर ज्ञानदेव होस्ट का इस्तेमाल करके तुरंत 10% की छूट पा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके मेरे कोड का इस्तेमाल कर लेना है जिससे कि आपको 10% की छूट मिल जाए। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके इन जानकारी को भरते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइटल चूज कर लीजिए। इसके बाद जो भी आपका पूरा नाम है वो नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर फिलअप कर देना है। आपका जेंडर जो भी है वो यहाँ से आपको चूज करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको अपना एंटर कर देना है। फिर इसके बाद आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी भी यहाँ पर फिलअप कर देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक पासवर्ड चूज करना है और उस पासवर्ड को यहाँ पर दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। आपके पासवर्ड की जो लेंथ है वो कम से कम 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए जिसमें कि एक स्पेशल वर्ड और डिजिट और जो आपका इंग्लिश का कैरेक्टर होता है स्मॉल कैपिटल वो भी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मेरा नाम है अमजद तो मैं A कैपिटल करके MZAD स्मॉल में लिखूंगा। इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर में मैं @ या फिर $, और इसके बाद मैं कोई भी डिजिट 1 2 3 इस्तेमाल करूंगा तो मेरा पासवर्ड यहाँ पर बन जाएगा और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने चूज किया उसका आंसर आप क्या रखना चाहते हो यहाँ पर आपको एंटर करना है। आप चाहे कोई भी आंसर दे, बस यही आंसर आपको तब देना होगा जब आप अपना पासवर्ड रिसेट करोगे। फिर यहाँ पर जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी जानकारी को आपको चेक कर लेना है क्योंकि इन जानकारी को आप बाद में एडिट नहीं कर पाओगे। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के नीचे आकर के यहाँ पर आपको रजिस्टर करे के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और यहाँ पर आपकी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दिया है। सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब आपको यहाँ से भी प्रिंट माई लॉगिन के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये जानकारी आपके पास सेव हो जाए। अब आपको नीचे यहाँ पर क्लिक टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है। जो पासवर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन के सामने इनकम्प्लीट जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको आपका नाम आप देखने को मिल पा रहा है। इसके अलावा आपको पिता का नाम यहाँ पर एंटर करना है। जो भी आपके माता जी का नाम है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर अपने इस कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेनी है। पहले यहाँ से आपका जो भी ईयर है वो यहाँ से चूज कर लीजिए। फिर यहाँ से आपका मंथ और आपका डे तो आपकी DOB आ जाएगी। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो यहाँ से आपको चूज करना है। इसके बाद नेशनलिटी के अंदर आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। आपका एरिया कौन सा है, रूरल या फिर अर्बन, वो आपको यहाँ पर चूज करना है। आधार नंबर अगर आप देना चाहते हो
तो यहाँ से आपको आधार नंबर चूज करना है, नहीं तो आपको इनरोलमेंट आईडी सेलेक्ट करनी होगी। अगर आपने अभी आधार के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ से हम आधार नंबर सेलेक्ट करते हैं। फिर आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे, आपको इनको ओके करना है और यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन बॉडी मार्कर, आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, तो आपको उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिख देना है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क नहीं है ढूंढने के बाद भी, तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर आपकी दी है। अब आपने जितनी भी जानकारी यहाँ पर भरी है उन सबको चेक करना है और फिर आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एड्रेस की जानकारी आ जाएगी, जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस है। इसके बाद आपके सामने प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी आ जाएगी, तो जो भी आपका घर नंबर, गली, क्षेत्र, हाउस नंबर है वो यहाँ पर आपको लिखना है। आपको शहर और सिटी टाउन का नाम इस कॉलम के अंदर लिखना है। फिर आपको स्टेट यहाँ से अपनी चूज कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है और आपको यहाँ पर तहसील का नाम देना है और अपने पिन कोड को यहाँ पर एंटर कर देना है। मैंने ये सभी जानकारी रैंडम भरी है, कोई रियल जानकारी नहीं है। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आरक्षण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। आपसे पूछा कि क्या आप हरियाणा राज्य के निवासी है, आपके पास हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप हरियाणा के निवासी है तभी आपको इनका फायदा मिल पाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा कि क्या आपके पास 10वीं में वन ऑफ सब्जेक्ट हिंदी या फिर संस्कृत थी, अगर थी तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप नो करोगे तो आप अनएलिजिबल हो पाएंगे, यानी कि आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। कास्ट कैटेगरी आपकी जो भी है यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। जो भी यहाँ पर कैटेगरी दी है इन्हीं में से आपको अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है। आपकी जाति कौन सी है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। रिलीजन आपका जो भी है यहाँ से आपको अपना रिलीजन लिखना है। एनसीसी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर नीचे यहाँ पर दोस्तों आरक्षण की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपके ऊपर इनमें से कोई भी कैटेगरी लागू होती है तो आपको उसी के ऊपर टिक करना है। नीचे आती है आपकी सोशो इकोनॉमिक रिजर्वेशन, तो आपको ये जानकारी अच्छे से रीड करके यस नो का आंसर देना है। बेसिकली ये आपका जो पॉइंट है ये है कि क्या आपके परिवार में से कोई भी इनमें से इन जो यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट के नाम है इनमें काम नहीं करते हैं या फिर किया था। अगर ऐसे हो आप तो आपको नो करना है। अगर आपके परिवार में से किसी ने भी इनमें से गवर्नमेंट जॉब में जो कि यहाँ पर डिपार्टमेंट के नाम दी है जॉब की है या फिर कर रहे हैं तो आपको यस करना होगा। अगर आपके डिपार्टमेंट में, अगर आपके घर में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब नहीं की है या नहीं कर रहे हैं तो आपको नो करना होगा। इज एप्लीकेंट ए विडो, क्या आप विधवा हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। तीसरा यहाँ पर सवाल ये है कि जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर रहा है वो सेकंड चाइल्ड है और जो उनके पिताजी हैं उनकी मौत अगर 42 साल की उम्र से पहले हो गई थी तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप इन जो यहाँ पर जातीज हैं इनसे बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर आपको डिस्क्लेमर के ऊपर क्लिक करना है और ये करने के बाद ये सभी जानकारी चेक करनी है और फिर आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करके 10th की जानकारी फिलअप करनी है। तो कंट्री यहाँ पर दी है, स्टेट यहाँ से आपको चूज करनी है कि आपने किस स्टेट से की है। इसके बाद स्पेशलाइजेशन के अंदर आपको यहाँ से जनरल सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर दोस्तों आपको नेम ऑफ द सर्टिफाइंग बॉडी यानी कि किस बोर्ड से आपने 10वीं की है। अगर आपका बोर्ड इनमें से है तो चूज कर लीजिए, नहीं तो अदर के ऊपर क्लिक करके अपना बोर्ड यहाँ पर खुद से एंटर कर दीजिए। इसके बाद आपको स्कूल नेम एंटर करना है। मीडियम चूज करना है कि आपने हिंदी मीडियम से की है या फिर इंग्लिश मीडियम से की है। रोल नंबर 10th का क्या था यहाँ पर आपको लिखना है और आपके नंबर किसके अंदर थे, ग्रेडिंग मार्क्स या फिर नो मार्क्स। तो यहाँ से हम मार्क्स सिलेक्ट करते हैं। मार्क्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स आएंगे, यानी कि आपको 10वीं के अंदर कितने मार्क्स आए थे यहाँ पर आपको लिखना है। कितने में से आए थे यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के मार्क्स इस तरफ डालने हैं। परसेंटेज आपकी आ जाएगी और डिवीजन यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। तो चलिए यहाँ से फर्स्ट डिवीजन हम सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है मार्कशीट पर तारीख यानी कि डेट ऑन मार्कशीट। तो अगर आपकी मार्कशीट पर डेट ऑन मार्कशीट है तो यहाँ पर आपको वो डेट सिलेक्ट करनी है, पहले डे फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद ईयर। अगर आपको मार्कशीट के ऊपर ये डेट नहीं देखने को मिल पा रही है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको बोला कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट यानी कि आपका 10वीं का रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो यहाँ पर भी आप एक एक्सपेक्टेड डेट लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सब जानकारी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी 10th की जानकारी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर 12th की जानकारी देनी है तो आपको यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सेम तरीके से जानकारी भरनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो इंडिया कंट्री है वो दिया है, स्टेट यहाँ पर दी है। स्पेशलाइजेशन के ऊपर क्लिक करके चूज करना है कि आपने किस में की है। तो चलिए हम यहाँ से साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना बोर्ड चूज करना है कि आपने किस बोर्ड से की है। अगर आपने अदर बोर्ड से की है तो यहाँ पर आप अदर सेलेक्ट करके अपने बोर्ड का नाम लिख दीजिए। स्कूल नेम यहाँ पर आपको लिखना है। मीडियम यहाँ से आपको सेम तरीके से चूज करना है, रोल नंबर डालना
डालना है और बाकी की जानकारी जैसे कि आपने 10th की जानकारी भरी है सेम तरीके से भरनी है, कोई भी ऑप्शन अलग नहीं है। इन सभी जानकारी को फिल करने के बाद भी आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सेव करने में एरर आए तो आपको इस जानकारी को 2 बार सेव के ऊपर क्लिक करके कैंसिल करना है और फिर आपको पेज को रिफ्रेश करना है, तो आपकी जानकारी यहाँ पर आपको सेव मिल जाएगी। फिर आपको यहाँ पर नीचे अगर आप अन्य जानकारी देना चाहते हो तो दे देनी है। बेसिकली इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मैक्सिमम मांगी है। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर की जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि आपका जो फोटो है उसके बारे में आपको बोला है कि फोटोग्राफ 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और सिग्नेचर का 3.5 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर के बीच में रहना चाहिए। फोटो का साइज 100 KB से कम और जो आपका सिग्नेचर है इसका साइज आपको 50 KB से कम होना चाहिए। इसके अलावा आपको फोटो में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। बेसिकली फोटोग्राफ में ये बोला है कि जो आपका फोटो है उसमें आपको नीचे की तरफ अपना नेम लिखना है और साथ ही किस डेट में आपने उस फोटो को लिया है वो डेट भी आपको लिखनी होगी। तो यहाँ से चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम यहाँ से पिक्चर के ऊपर आते हैं और पिक्चर के ऊपर आकर के मैं आपको एक जो डेमो इमेज है वो दिखाता हूँ कि किस तरह का इमेज यहाँ पर चलने वाला है। तो हम यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं। इसमें तो आप देखोगे कि DOP भी लिखी है, यानी कि किस डेट में आपने फोटो को लिया वो भी लिखी है और आपका नेम भी लिखा गया है। सेम फोटो आपको अपलोड करना होगा इसी प्रकार से बना करके। फिर आपको जो भी आपका सिग्नेचर है वो यहाँ से अपना सिलेक्ट करना है। तो चलिए इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो आपका सिग्नेचर आ जाएगा। फिर आपको नीचे सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के ऊपर फिर से क्लिक करना है। अब आते हैं आपके सामने डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आपको सबसे पहले अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड के ऊपर क्लिक करके नीचे है एफिडेविट अटेस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको एफिडेविट करना है ये आपको बोला है कि किसके द्वारा होना चाहिए। आपको यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। साइज आपको 150 KB से कम ही रहना चाहिए। डॉक्यूमेंट फॉर क्वालिफिकेशन 10th मैंडेटरी, और बेसिकली यहाँ पर आपको 10th का जो सर्टिफिकेट है मार्कशीट है वो अपलोड करनी है और नीचे आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आप यहाँ पर कुछ जो आपके ये जो कैटेगरी आपने चूज की थी सोशियो इकोनॉमिक की, उसके सर्टिफिकेट यानी कि उन कैटेगरी से इस फॉर्म को भर रहे हो तो आपको यहाँ पर उनका जो परफॉर्म है वो दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको इस PDF का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्कशन में देने वाला हूँ। यहाँ पर आपके तीनों कैटेगरी के जो परफॉर्म है वो दिए गए हैं। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर टिक करना है और फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा कि दिस एप्लीकेशन फॉर्म हैज फिल्ड बाय मी, क्या आपके ये फॉर्म क्या आपके द्वारा भरा गया है। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। तो मैं यहाँ से यस करता हूँ, फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पॉपअप आएगा। मैं यहाँ से इस पॉपअप को ओपन करता हूँ। तो ये देख लीजिए आपके सामने जो बेसिकली आपका ये जो फॉर्म है उसका प्रीव्यू आ चुका है और आप यहाँ से इसको PDF यानी कि प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और फिर आपको यहाँ पर फिर से व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे आओगे तो देखोगे प्रिंट डिक्लेरेशन। तो आपको प्रिंट डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस विंडो को ओपन करना है। तो यहाँ पर आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। आपको इस डिक्लेरेशन को प्रिंट कर लेना है जो कि आपके सामने है और प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ पर इसको फिलअप करके और डिक्लेरेशन को प्रिंट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर सिग्नेचर करने होंगे और फिर आपको इसको फिर से स्कैन करके इमेज की फाइल में अपलोड करना है। तो आपको अपलोड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपने इस फाइल को यानी कि स्कैन किया है और आपके पास वो फाइल अवेलेबल है वो आपको सिलेक्ट करके अपलोड करनी होगी। मैं एक रैंडम इमेज ही अपलोड कर रहा हूं क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में फिलअप कर रहा हूं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर अपना रियल डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। फिर आपको अप्लाई टू पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी तीनों कैटेगरी की जो पोस्ट है वो आ चुकी है। मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, फीमेल कांस्टेबल और कांस्टेबल फॉर HAP दुर्गा। तो यहाँ से हम पहली जो पोस्ट है इसके ऊपर अप्लाई के सामने अप्लाई पर क्लिक करते हैं और यहाँ से अब ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप देखोगे कि आपको यहाँ पर हाइट के बारे में पूछा जा रहा है कि डिड यू अप्लाइड प्रीवियसली फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जब ये भर्ती पहले निकली थी कि आपने तब भी अप्लाई किया था। अगर किया तो यहाँ पर यस कीजिए। यस करने पर दोस्तों यहाँ पर आपको जो यूनिक नंबर है वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। सर्च यूनिक नंबर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप इसको कैसे सर्च कर पाओगे, आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है या फिर यहाँ पर आपको अपना
नेम और जो आपकी डीओबी है ये यहाँ पर आ चुकी है। आपको सर्च के ऊपर क्लिक करके इसको फाइंड कर लेना है। बट अगर आप फ्रेशर हो यानी कि फर्स्ट टाइम अप्लाई करो तो आपको नो करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी हाइट सेंटीमीटर के अंदर एंटर करनी है। चेस्ट आपकी बिना फुलाई कितनी है वो यहाँ पर आपको लिखनी है और फुला करके आपकी चेस्ट कितनी हो जाती है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। ये सब जानकारी फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ये करने के बाद आप देखोगे कि आपने पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर लिया। अब आप इसमें कोई भी जानकारी चेंज नहीं कर पाएंगे। अब आपको फीस को जमा करनी है, तो फीस को जमा करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पे योर फी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इस कैटेगरी को चूज करना है और फिर आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस इन मैसेजेस भी माध्यम से चाहे जमा कर सकते हैं। आप हम यहाँ से ऑनलाइन यूज करते हैं और पीएनबी अकाउंट होल्डर ओनली उनको ये चूज करना है। जिनको नेट बैंकिंग के माध्यम से करनी है उनको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस है इसको यहाँ पर फिर हम आई एग्री के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करते हैं। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा जिसमें कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से जिस माध्यम से जमा करना चाहे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो फीस का पेमेंट है वो बेसिकली आ चुका है। आपको यहाँ से ओके करना है, फिर आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है और यहाँ से आपको फिर से ओके कर देना है। ये करने के बाद यहाँ पर आपका जो चालान है वो बेसिकली जनरेट हो चुका है और ये होने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से फीस जमा करना चाहते तो फर्स्ट ऑप्शन चूज कीजिए, नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते तो सेकंड ऑप्शन और यूपीआई के माध्यम से करना चाहते तो आपको थर्ड ऑप्शन चूज करना होगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपको अपना जो भी माध्यम है वो सिलेक्ट करके फीस को जमा कर लेनी है। अगर आपके कोई सामने कोई एरर आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।